हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, जिसका यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब सॉरी सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। जिस चीज़ का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, उसका रिज़ल्ट दोस्तों फाइनली आ चुका है। देखिए, मैंने जो कहा था दोस्तों, एकदम वही चीज़ हुआ। मैंने क्या कहा था आपसे कि जुलाई के एंड में आप सभी का रिज़ल्ट आ जाएगा, और जुलाई का एंड आ चुका है, रिज़ल्ट आपके सामने है। तो अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ इसका आगे करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, जिनका भी दोस्तों स्टेज 1 में नहीं हुआ हो दोस्तों, वो हताश नहीं होंगे, क्योंकि एक रिज़ल्ट आपकी लाइफ नहीं तय करता है। ठीक, क्योंकि आप लोगों को निराश नहीं होना है। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ इन सब चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। उसी चक्कर में दोस्तों मेरा बहुत माइंड डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक, चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों, जनरल, ठीक, एससी, ओबीसी और एसटी सबका दोस्तों 41 का कट ऑफ गया हुआ है। इसके ऊपर दोस्तों जिन सब के भी नंबर है वो सब दोस्तों क्वालिफाइड है। ठीक, लेकिन एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि अगर आप 41 से +3 या फिर +4 मार्क्स ऊपर हैं, तो दोस्तों मतलब कह सकते हैं आप सभी का 50-50% चांस है कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ से कम नहीं तो आपको 10 नंबर या फिर 11 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके आप अपना फाइनल सिलेक्शन मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी के 3 नंबर भी ज़्यादा हैं, 2 नंबर भी ज़्यादा है, 1 नंबर भी ज़्यादा है, वो दोस्तों स्किल टेस्ट देने जाएगा, वो घबराएगा नहीं। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको पता चलेगा स्किल टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस सी का स्किल टेस्ट आप लोग मतलब देखिए जाके कैसा होता है, उनका मतलब टफ़ लेवल क्या होता है। ठीक, ताकि दोस्तों 2026 में अगर आप सभी का सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग स्किल टेस्ट में आप सभी को बहुत हेल्प मिले। अब देखिए करना क्या है हम लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है, हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी जो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए स्पेशल दोस्तों हम लोग 4 PM पे हमारे चैनल पर रोज़, ठीक है, रोज़ 4 PM पे दोस्तों डिक्टेशन बोली जा रही है 80 WPM पे। तो आप सभी को क्या करना है, वो डिक्टेशन दोस्तों रेगुलर लेनी है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से डिक्टेशन लीजिए, आप अलग अलग चैनल से भी डिक्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिक्टेशन लिखा आपने। ठीक, और पहले क्या करते थे, आप एक डिक्टेशन लेते थे, ठीक, उसको ट्रांसक्राइब करते थे, फिर उसको टाइप करते थे। अब क्या करेंगे दोस्तों, कम से कम दिन भर में दोस्तों आप 4 से 5 बार डिक्टेशन लीजिए। ठीक, 2 डिक्टेशन को दोस्तों ट्रांसक्राइब कीजिए, और कम से कम 2 डिक्टेशन को दोस्तों टाइप करिए। और एक टाइमर लेके ज़रूर बैठा करिए साथ में, ताकि आपको पता चले कि आपकी स्पीड कैसी है, आपको क्या क्या गलतियाँ हो रही है। अपनी गलतियों पर ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक, तीसरी बात ये होगी, दूसरी चीज़, अब गलतियां दोस्तों कैसे सुधारें। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने एक डिक्टेशन लिखा 400 शब्द का। ठीक, अब मान लीजिए उसमें आपकी डिक्टेशन में गलती हुई, मैं मान के चलता हूँ 60, आपकी जो है 60 मिस्टेक हो गई। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अलग से नोटबुक लेंगे, उसमें अपनी मिस्टेक्स को लिखेंगे, क्या क्या गलतियाँ हुई। ठीक, उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई आपको आउटलाइन नहीं आती, तो आपने आउटलाइन सबकी बनाई। ठीक, इन सभी की दोस्तों आउटलाइन की आपको 5-5 लाइन प्रैक्टिस करनी है, भूलना नहीं है। 5-5 लाइन प्रैक्टिस हर एक आउटलाइन ही करनी है। अगर कोई भी आउटलाइन आप सभी को नहीं आती, तो आप अपने नज़दीकी मतलब जहाँ से आप सीखते हैं वहाँ से पूछिए, नहीं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए वीडियो नंबर 31 है, आपने वीडियो नंबर 31 देखी, आपकी उसमें गलतियाँ हुई 60, आपने 60 यहाँ पे लिखा, 60 गलतियाँ हुई, उसकी आपने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। ठीक, सबकी आउटलाइन बनाई, 5-5 लाइन प्रैक्टिस की। उसके बाद जब आप दोबारा मेरी वो डिक्टेशन करेंगे, तो आप देखेंगे दोस्तों जो आपकी 60 मिस्टेक हुई थी, वो घट के दोस्तों 30 हो जाएगी। अगर आपको यकीन ना हो तो प्लीज़ एक बार आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर एक बार फ़ायदा ज़रूर होगा। मुझे भी हुआ था, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि दोस्तों मैं बताता वही चीज़ हूँ जो मैं पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद दूसरों पे बताता हूँ। मेरा मानना ये है, पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करो, ताकि कोई आपको दोबारा आके कल ये ना कह सके कि आपने ये कहा इसलिए मेरा नहीं हो पाया। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, ये करना है। ठीक, और डेली कम से कम नहीं तो 40 से 50 शब्द चिन्ह डेली 40 से 50 शब्द चिन्ह आप सभी को रटने हैं। ठीक है, और हो सके तो वीक में एक बार या फिर 2 वीक में एक बार आपकी जो प्रैक्टिस बुक है, आप एक बार वो रीड कर डालिए। मेरा मानना तो ये, एक बार अगर आप प्रैक्टिस बुक रीड कर लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगी भाई साहब, और आपको शॉर्ट हैंड में तो कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, तो समझ गए ना, आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि आगे भी दोस्तों शॉर्ट हैंड से रिलेटेड और भी वैकेंसी आ रही है। एक हाँ इंपॉर्टेंट बात है
वो UP SSC स्टेनो का दोस्तों OTR भरा जा रहा है। तो अगर जिसने OTR नहीं भरा हो तो प्लीज़ जाके OTR भर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके रिजल्ट दे UPSSC.gov.in पर जाइए, आपको ऊपर दिखा देगा क्लिक योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट पर जाके चेक कर लीजिए आप क्लियर हैं, आप क्वालिफाइड है कि नहीं। अगर आप क्वालिफाइड है तो उसके नीचे एक ऑप्शन और आ रहा होगा कि आप मेंस के लिए कौन कौन शॉर्ट लिस्टेड है, वो नंबर सब दिख रहा है, ठीक है। चलिए पहले आप जाके रिजल्ट देखिए, फिर हम लोग को कल, हाँ कल कौन सी डेट है दोस्तों, हार्डली कल थर्सडे, कल दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड, ठीक। पहले दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि UPSSC जाग चुका है, आप लोग को भी जागना है। अरे हाँ, सबसे बड़ी सवाल, अब स्किल टेस्ट कब होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो छूटा ही जा रहा था, वरना आप लोग मुझे कहते कि भैया ये बताइए स्किल टेस्ट कब होगा, ये वगैरह वगैरह। आप लोग दोस्तों कमेंट जरूर किया करिए प्लीज़, और प्लीज़ दोस्तों कोई निगेटिव कमेंट नहीं करेगा, बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। चलिए देखिए, अब स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है, स्किल टेस्ट। अब दोस्तों आज है जुलाई, ठीक है फ्रेंड्स, आज जुलाई है, तो अगस्त सितंबर, ये मान के चलिए आपके अक्टूबर फर्स्ट वीक में ये जो है आपका डिक्टेशन वो स्किल टेस्ट ले लेंगे। नोट करिए, अक्टूबर के फर्स्ट वीक, अक्टूबर फर्स्ट वीक, ठीक है, नोट करिए जाके। अब देखिएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही दोस्तों स्किल टेस्ट होगा, ना मानिए तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है, भगवान चाहे सबका दोस्तों सिलेक्शन हो, क्योंकि हर किसी को नौकरी की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, दिल से चाहता हूँ कि आप सबकी नौकरी लगे और आप लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएँ, ठीक। चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल आप सभी को पता ना कौन, शॉर्ट हैंड बाई अनुज सर, ठीक, भूलिएगा नहीं। हम लोग कल फिर मिलते हैं, ठीक, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए।